अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी उर्दू किताब से सबक नंबर 15 हसन गंगू पढ़ेंगे। आप सबको सबक गौर से सुनकर आप भी इसकी बुलंदख्वानी करना। सबक नंबर 15 हसन गंगू। बहुत दिनों पहले की बात है। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह नसरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उस पर उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज़ हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज़ में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि एक खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुँचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी इसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बनाया। दक्कन में उसने लोगों के फ़ायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को न भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। मशकी सरगर्मी। आपको ये मशकी सरगर्मी आपकी उर्दू के बयाज में करना है। देखो, पढ़ो, लिखो। यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं उसे पढ़ना है और आगे लिखना है। बादशाह, दरबार, मेहनती, ईमानदारी, सूबेदार, हकदार, दयानतदारी। इन अल्फाज को पढ़ो और अपनी बयाज में लिखो। यानी यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर भी लिखो और अपनी उर्दू के बयाज में लिखो। लिखने के बाद अपने ग्रुप में इसकी फ़ोटो सेंड करो। खुदा हाफिज़।